अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार सादिक संजरानी सेनेट के नए चेयरमैन, जबकि सलीम मांडवीवाला डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। सेनेट चेयरमैन के इंतखाब के लिए 103 अरकान सेनेट ने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जिसमें तमाम को दुरुस्त करार दिया गया और कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। प्रिजाइडिंग अफसर याकूब नासिर के मुताबिक मोहम्मद सादिक संजरानी ने इंतखाब में 57 वोट हासिल किए, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार राजा जफरुल हक 46 वोट हासिल कर पाए। याकूब नासिर ने सादिक संजरानी से अहदे का हलफ लिया और उन्हें चेयरमैन सेनेट का गाउन पहनाया गया। नामुंतखब सादिक संजरानी ने डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए वोटिंग का ऐलान किया, जिसके मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती की गई। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के उम्मीदवार सलीम मांडवीवाला 54 वोट लेकर सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार उस्मान काकड़ ने 44 वोट हासिल किए। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब के विजन 2030 की मुकम्मल हिमायत करता है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने आलम इस्लाम के मुख्तलिफ हिस्सों में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम के शिकार अवाम की मदद और बहाली के लिए एक निज़ाम के क़याम की तजवीज़ पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत पूरे आलम इस्लाम को सरगर्मी से काम करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब तमाम आलमी और इलाकाई उमूर पर एक जैसे ख्यालात रखते हैं। पाकिस्तान सऊदी हुकूमत के विजन 2030 की मुकम्मल हिमायत करता है। सदर मुमलिकत ने ये बात इमाम काबा शेख सालेह बिन मोहम्मद अल तालिब से बातचीत करते हुए कही, जिन्होंने ऐवान सदर में अपने वफ़द के हमरा उनसे मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल करीम, सेनेटर साजिद मीर और सऊदी सफीर नवाफ बिन अब्दुल मालिकी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब तमाम आलमी और इलाकाई उमूर पर एक जैसे ख्यालात रखते हैं और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि सऊदी हुकूमत हज और उम्रे के लिए हर साल बेहतरीन इंतजामात करती है, जिसके लिए मैं पाकिस्तानी अवाम और आलम इस्लाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी हुकूमत के विजन 2030 की मुकम्मल हिमायत करता है, जिससे इलाके में इस्तेहकाम पैदा होगा और मईशत मजबूत होगी। इमाम काबा ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता महज एक सिफारती रिश्ता नहीं है, बल्कि ईमान का रिश्ता है और पाकिस्तान सऊदी अरब की ताकत है और दोनों मुमालिक के यकसा मकासद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब आलम इस्लाम की बड़ी ताकतें हैं, जिनकी क़यादत पर हमें मुकम्मल एतमाद है। इमाम काबा ने कहा कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद और दीगर मसाइल से निमटने के लिए इनकी तजावीज़ से सऊदी अरब और वो खुद पूरी तरह मुत्तफिक हैं। पाक फिजाइया के सरबराह सुहेल अमान को अमेरिका के आला तरीन मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया। एयर हेडक्वार्टर्स में सादा और पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अमरीकी फिजाइया के सरबराह की जानिब से कमांडर अमरीकी एयर फोर्स सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी एल हेरिजन ने पाक फिजाइया के सरबराह को ये एजाज अता किया। तकरीब में अमरीकी फिजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एल गोल्डफेन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ये एजाज पाक फिजाइया के सरबराह को उनकी जुर्रतमंदाना क़यादत, दूर अंदेशी और दहशत गर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी जंग में गैर मामूली अज़्म इस्तक़लाल, इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए की गई काविशों के एतराफ में दिया गया। अवार्ड पाक फिजाइया के सरबराह की जानिब से दोनों ममालिक की फिजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन के फरोग के लिए किए गए इक़दामात का भी एतराफ है। अमरीकी फिजाइया के सरबराह ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एयर चीफ के अज़्म और पाक फिजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफे के लिए किए गए इक़दामात की तारीफ की, जो खित्ते में अमन इस्तेहकाम की वापसी को मुमकिन बनाने में मददगार साबित हुए। अमरीकी फिजाइया के सरबराह ने मजीद कहा कि जाती तौर पर एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की जानिब से किए गए इक़दामात ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। बाद अज़ां अमरीकी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी एल हेरिजन ने पाक फिजाइया के सरबराह से उनके दफ्तर में मुलाकात की, जिस दौरान दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान एयर चीफ ने दोनों फिजाई अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए अपने अज़्म का अयादा किया। सेनेट के 52 नामुंतखब अरकान ने अपने अहदे का हल्फ उठा लिया, जबकि इसहाक डार बैरून मुल्क होने के बायस हल्फ नहीं उठा सके। सेक्रेटरी सेनेट के जेर सदारत ऐवान बाला के इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ। सेक्रेटरी सेनेट ने कवायद के मुताबिक सदारत की जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग अफसर सरदार याकूब नासिर को सौंपी। सरदार याकूब नासिर ने नामुंतखब 12 अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद नामुंतखब मेंबरान ने सेनेट रूल ऑफ मेंबर्स और हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत किए। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार बैरून मुल्क होने के बायस हल्फ नहीं उठा सके, जबकि मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर असद अशरफ ने निहाल हाशमी की खाली निशस्त पर हलफ उठाया है। इसहाक डार समेत 52 सेनेटर्स 6 साल के लिए मुल्क के ऐवान बाला के रुकन बन गए हैं, जबकि डॉक्टर असद अशरफ 3 साल के लिए मुंतखब हुए हैं। ज़ैनब कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाहिद मसूद का जवाब मुस्तरद कर दिया।
केस चलाने का फैसला। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में टीवी एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद के ज़ैनब कत्ल केस में किए गए दावों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर शाहिद मसूद की तरफ से जमा कराया गया जवाब मुस्तरद करते हुए उन पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पंजाब और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का निगरान इदारा पैमरा बताए कि शाहिद मसूद पर कितनी पाबंदी लग सकती है और उनका चैनल कितनी देर के लिए बंद हो सकता है। मालूम करना है कि इस मामले में चैनल की क्या जिम्मेदारी थी। चीफ जस्टिस ने शाहिद मसूद को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने ना पहले माफी मांगी और ना आज, जबकि आपका जवाब भी काबिल कबूल नहीं। शाहिद मसूद के वकील शाह खावर ने कहा कि उनका मुवक्किल अपने जवाब में शर्मिंदगी का इजहार कर चुका है और अब अदालत में माफी भी मांग लेता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने गुज़श्ता समाअत में ही कह दिया था कि माफी का वक्त गुजर चुका है। वकील शाह खावर ने कहा कि डॉक्टर शाहिद मसूद अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, ये तौहीन अदालत का केस है तो गैर मशरूत माफी मांग लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने तो अदालत के अज़ खुद नोटिस के लिए अपने प्रोग्राम में मिन्नतें की। इस मुकदमे में हम अच्छा फैसला देंगे और नाइंसाफी नहीं होगी। अदालत ने समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। शाहिद मसूद ने दावा किया था कि ज़ैनब के कातिल इमरान अली के फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं और उसका ताल्लुक चाइल्ड पोर्नोग्राफी की आलमी तंजीम से है। शाहिद मसूद के इस दावे पर चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लिया था। ताहम अदालत की तरफ से बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शाहिद मसूद के दावों और इल्जामात को झूठा करार दे दिया था। तौहीन अदालत केस निहाल हाशमी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने निहाल हाशमी के खिलाफ केस की समाअत की। समाअत के दौरान निहाल हाशमी ने अदालती उस्मा में अपना जवाब जमा करवाया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने अदालत के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं बोले। निहाल हाशमी का कहना था कि कुरान पाक भी अदल करने का हुक्म देता है। मैं अदालत के लिए जेल गया और अदलिया के लिए अपनी जान दे दूंगा। निहाल हाशमी ने कहा कि क्या मुझे सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सेनेटरशिप चली गई, अब मेरे पास क्या बचा है। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप मुल्क की आला तरीन अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। समाअत के दौरान अदालती उज़्मा ने निहाल हाशमी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया और उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सेनेटर निहाल हाशमी ने गुज़श्ता बरस कराची में एक अदलिया मुखालिफ तकरीर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का अज़ खुद नोटिस लिया था। सेनेट इंतखाबात में इसहाक डार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसहाक डार की सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार और वकील नवाजिश पीरजादा पेश हुए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि इसहाक डार मफरूर हैं, जिसकी बुनियाद पर वो इंतखाब नहीं लड़ सकते। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हमें वो कानून बताएं कि कोई मफरूर शख्स इंतखाब नहीं लड़ सकता। क्या हाई कोर्ट ने मेरिट को नहीं देखा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी अदालत ने कोई फैसला दिया है कि इश्तिहारी इंतखाब नहीं लड़ सकता। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि इस बारे में फैसला मौजूद है। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर फैसला है तो इसे पढ़ें। अदालत में समाअत के दौरान वकील ने बताया कि इसहाक डार बैरून मुल्क तमाम सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें नहीं पता कि इसहाक डार बीमार हैं या बैरून मुल्क सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमने सिर्फ ये समझना है कि क्या मफरूज शख्स इंतखाब लड़ सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका ये एतराज़ है कि इंतखाबी खर्च के लिए मफरूज शख्स बैंक अकाउंट्स कैसे खोल सकता है। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि नेशनल बैंक गुलबर्ग ब्रांच में इसहाक डार का बैंक अकाउंट खोला गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में क्या उसका बैंक अकाउंट पाकिस्तान में खोला जा सकता है। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में गैर मौजूदगी में बैंक अकाउंट नहीं खोला जा सकता। इस मौके पर वकील ने अदालत को बताया कि इसहाक डार को नैब की अदालत नंबर 1 ने 11 दिसंबर 2017 को इसहाक डार को इख्तियारी करार दिया, जबकि उनकी जानिब से उस हुक्म को चैलेंज नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इसहाक डार ने कागजात नामजदगी के लिए कानून की शीख 110 के तहत बैंक अकाउंट खोला, जबकि रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात इश्तिहारी होने की बुनियाद पर मुस्तरद किए। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने इसहाक डार को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी, जबकि हाई कोर्ट ने फैसले में इश्तिहारी के इंतखाब लड़ने या न लड़ने से मुतल्लिक बात नहीं की। समाअत के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि 62(1) के तहत अच्छे किरदार के हामिल न होने वाले शख्स पर इंतखाब में पाबंदी की मिसाल दी गई और बताया गया कि इसहाक डार के 2 बैंक अकाउंट्स खोले जो फ्रॉड थे, क्योंकि उसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जरूरी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ मुकम्मल होने पर इसहाक डार और रिटर्निंग अफसर लाहौर समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया कि इसहाक डार खुद या वज़रिया वकील पेश हों और इस मुकदमे में एडवोकेट बाबर सत्तार अदालती मुआवन होंगे। जिसके बाद समाअत 21 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सरकारी इश्तिहारात से मुतल्लिक केस की समाअत की।
तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ने तफ्सार किया कि क्या वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सरकारी इश्तिहार के 55 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने चेक जमा कराने से मुतल्लिक अदालत को बताया। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि बेनज़ीर भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो की तस्वीर भी सरकारी इश्तिहारात में नहीं आनी चाहिए। सियासी तस्वीर वाले इश्तिहार बंद हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे कि 1970 के बाद इस मरतबा इलेक्शन साफ और शफाफ हों। इलेक्शन में ब्यूरोक्रेसी को बदल देंगे और दूसरे सूबों में ट्रांसफर कर देंगे। ब्यूरोक्रेसी के सर पर सारे काम होते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि इश्तिहारात की मुहिम पर लगने वाला पैसा अवाम का है। हमें इश्तिहारात से कोई गर्ज नहीं, अवाम के पैसे को ज़ाया होने से रोकना है। ज़ाती तशहीर नहीं होनी चाहिए। इश्तिहारात के हवाले से गाइडलाइन तैयार हैं, बाकी देख लेंगे कि ज़ाती तशहीर की रिकवरी किससे करनी है। APNS और PBA के वकला भी अपनी तजावीज़ दे दें। अखबार के इश्तिहार को बंद नहीं कर रहे, अखबार के इश्तिहारात की एक कैटेगरी को बंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कितने इश्तिहारात दिए, किन इश्तिहारात पर इमरान खान और परवेज खट्टर की तस्वीर मौजूद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात ने बताया कि PTI की हुकूमत में अब तक 1 अरब 63 करोड़ के इश्तिहारात दिए गए। गुज़श्ता 3 माह में 20 करोड़ 47 लाख के इश्तिहारात दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 1 साल के इश्तिहार की तफसील तलब करते हुए कहा कि वो इश्तिहार लेकर आएँ जिन पर इमरान खान और परवेज खट्टर की तस्वीर शाया हुई। इश्तिहारात से मुतल्लिक अदखुद नोटिस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम इमरान की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने 17 फरवरी को ज़ैनब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम इमरान को 4 मरतबा सजाए मौत सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुजरिम इमरान अली की सजा के खिलाफ अपील सुनी, जो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। मुजरिम इमरान की जानिब से अपील में कहा गया है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुकम्मल दिफा का मौका नहीं दिया, लिहाजा सजा गैर कानूनी करार दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने केस का रिकॉर्ड आइंदा मंगल को तलब कर लिया है। वाज़ेह रहे कि पंजाब के जिला कसूर से अगवा जाने वाली 7 साल बच्ची ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिसकी लाश 9 जनवरी को एक कचरा कुंडी से मिली थी। पुलिस ने 14 रोज की तगोदो के बाद गुज़श्ता रोज मुलजिम इमरान को गिरफ्तार किया, जो कसूर में दीगर 8 बच्चों कत्ल में मुलविस निकला। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जूता मारने की कोशिश करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद रैली में चेयरमैन PTI इमरान खान को जूता मारने की कोशिश करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा PTI सिटी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसन मसूद की मदईयत में धमकियां देने और हमले की कोशिश करने की दफात के तहत दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज मिर्जा रमजान नामी शख्स ने इमरान खान की गाड़ी पर लपकने और बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिस पर PTI के सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़कर इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले किया। ताहम मुलजिम ने तफ्तीश में बताया कि उसे राना सनाउल्लाह के दामाद शहरियार ने जूता मारने के लिए भेजा है। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में मुबैना खुर्द-बुर्द की शिकायत पर जांच पड़ताल का फैसला कर लिया। नैब की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के जेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अफसरान के खिलाफ हायर एजुकेशन डिवीजन के चेयरमैन मुख्तार अहमद की मुबैना गैर कानूनी तकर्रुरी की जांच पड़ताल का फैसला भी किया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के जेर सदारत होने वाले इजलास में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर कानूनी निजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ इंक्वायरियों में पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। चेयरमैन नैब ने DG नैब रावलपिंडी को हुक्म दिया कि अवाम की उम्र भर की लूटी जमा पूंजी की वापसी को न सिर्फ यकीनी बनाया जाए बल्कि बदउन्वान अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने हुकाम को तमाम इंक्वायरियां और इन्वेस्टिगेशंस को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी की। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अवाम से भी अपील की कि अपनी उम्र भर की पूंजी कानून के मुताबिक कायम निजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में पूरी तसल्ली और इत्मीनान के बाद लगाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान को नैब के साथ इंक्वायरी में ताउन करने की हिदायत कर दी। अदालत आलिया के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अलीम खान की नैब इंक्वायरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज में PTI रहनुमा अलीम खान के वकील का कहना था कि नैब ने 3 मरतबा डिवीजन डेवलपर्स के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया और तीनों ही मरतबा इसे बंद कर दिया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि कानून के मुताबिक 3 मरतबा बंद करदा इंक्वायरी दोबारा नहीं की जा सकती। ताहम नैब को जब अलीम खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो चौथी मरतबा इंक्वायरी रोक ली। अलीम खान के वकील ने कहा कि अदालत आलिया भी बंद इंक्वायरी खोलने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर चुकी है। नैब के वकील ने अदालत के सामने अपने दलाइल देते हुए कहा कि अलीम खान अभी तक 1 मरतबा
वो भी इंक्वायरी में पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने अलीम खान को नैब हुक्काम के साथ ताउन करने की हिदायत की, जबकि नैब हुक्काम को PTI रहनुमा को हरासा करने और उनकी तस्दीक करने से रोक दिया। मुशाल कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आरिफ खान को 14 रोजा डिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुशाल कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले साबिक तहसील काउंसलर आरिफ खान को 8 मार्च को मर्दान से गिरफ्तार किया था। मुलजिम आरिफ खान मर्दानवी को 3 रोजा रिमांड के बाद आज सीनियर सिविल जज आसिम रियाज की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम को पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया और इस मौके पर सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को मुलजिम से की गई तफ्तीश से आगाह किया, जबकि मुलजिम ने जज के रूबरू एतराफ़े जुर्म से इनकार कर दिया। बाद अज़ां अदालत ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर सेंट्रल जेल मर्दान भेज दिया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता बरस 13 अप्रैल को जर्नलिज्म के 23 साला तालिब इल्म मुशाल खान को मुश्तइल हजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया था। इसहाक डार असासा जात रेफरेंस फर्द जुर्म आयद न करने के हवाले से 2 मुल्जिमान की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने मज़कूरा केस की 5 मार्च को होने वाली समाअत के दौरान ज़मनी रेफरेंस में नामजद 3 मुल्जिमान नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी। ताहम ज़मनी रेफरेंस में नामजद 3 में से 2 मुल्जिमान मंसूर रिजवी और नईम महमूद ने आज फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुबिम और गैर वाज़ेह दस्तावेज़ात की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद न की जाए, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब किया था। आज समाअत के दौरान मुल्जिमान मंसूर रिजवी और नईम महमूद के वकील काजी मिसबाह हसन ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब की फराहम करदा रेफरेंस की कापियों में कई सफ़ात गैर वाज़ेह हैं, जबकि कुछ सफ़ात गैर मुल्की ज़बान में हैं जिनका तर्जमा फराहम नहीं किया गया। वकील मिसबाह हसन का कहना था कि दस्तावेज़ात गैर वाज़ेह होंगी तो अदालत इंसाफ और हम दिफा कैसे करेंगे। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक अदालती ज़बान में दस्तावेज़ात की वाज़ेह कापी फराहम की जाती है। प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह दरख्वास्त ताख़ीरी हरबे के लिए पेश की गई। समाअत के बाद अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब हुकाम ने 5 अरब की करप्शन पर अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी से भी तफ्तीश का फैसला कर लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के पोश इलाके में 5 अरब रुपए मालियत का प्लाट औने पौने दामों रूट्स मिलेनियम स्कूल के मालिक को देने के स्कैंडल में एजाज चौधरी के अलावा उनकी बेगम भी मुलविस हैं, जो इस वक्त रपवा की सदर थी जब यह प्लाट अलॉट किया गया था। नैब ज़राए ने बताया है कि सीडीए ने यह प्लाट लिया था। रपवा एक NGO है जो दफ्तर खारजा के अफसरान की बेगमात ने कायम कर रखी है। इस तंजीम के तहत बेगमात ने करप्शन के नए झंडे गाड़ रखे हैं। रूट्स मिलेनियम स्कूल का मालिक सेनेटर रहीला मक्सी का दामाद है, जिससे नैब हुकाम पूछगछ करेंगे। नैब हुकाम के ज़राए ने बताया कि सेक्रेटरी खारजा तमीर जंजुआ से भी जवाब तलब किया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि बयानात रिकॉर्ड करने के लिए अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी को तलबी के नोटिस जारी होंगे। एजाज चौधरी के दौर में दफ्तर खारजा में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए गए थे और कौमी फंड्स को बेदर्दी के साथ लूटा गया था। PIA इंतजामिया ने पेरिस में हीरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार स्टीवर्ड की ड्यूटी लगाने वाले 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। 2 रोज कबल पेरिस में PIA के स्टीवर्ड तनवीर आलम को हीरोइन स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। तनवीर आलम ही की निशानदेही पर एक और फ्लाइट स्टीवर्ड आमिर मोइन को हिरासत में लिया गया। इस वक्त दोनों अफराद फ्रांसीसी तहकीकाती इदारों की तहवील में हैं। PIA ने न सिर्फ दोनों फ्लाइट स्टीवर्ड्स बल्कि उनकी ड्यूटी लगाने वाले 2 अफसरान आरिफ भट्ट और हारून अहमद को भी मुअत्तल कर दिया है, जिनका ताल्लुक PIA सर्विसेज बेस और फ्लाइट शेड्यूलिंग शोबों से है। तर्जुमान PIA का कहना है कि मनशियात स्मगलिंग के मामले पर तहकीकात जारी हैं। मामले में जो भी मुलविस पाया जाएगा उनको महकमाना कार्रवाई के तहत मुअत्तल कर दिया जाएगा। मुकम्मल तहकीकात होने के बाद मुअत्तल होने वाले मुलाजिमीन को मुलाजमत से बर्खास्त भी किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। फंडिंग तफसीलात की जांच पड़ताल के लिए DG लॉ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। फैसले के मुताबिक कमेटी वकला और फ्रीकैन की मौजूदगी में दस्तावेजात की जांच पड़ताल करेगी। फ्रीकैन को हदायत की गई है कि 19 मार्च को कमेटी के सामने पेश हों। तहरीक इंसाफ ने कमीशन में जमा कराई गई गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात दरख्वास्त गुजार को फराहम न करने की भी दरख्वास्त की। महफूज फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर मौजूद नहीं थे। अफगान सूबे नंगरहार में पाक अफगान सरहद के करीब ड्रोन हमला, 6 शिदत पसंद हलाक हो गए। अफगान सूबे नंगरहार में पाक अफगान सरहद के करीब नाजियान के इलाके में ड्रोन हमला किया गया, जिसमें कल अदम दाइश के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले में कल अदम दाइश के 6 जंगजू मारे गए, जिनमें दाइश कमांडर दाऊद महसूद का बेटा भी शामिल है।
ऑस्ट्रेलिया में सिक्योरिटी एहलकारों ने ईरानी सफीर के घर पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में ईरानी सफीर की रिहाइशगाह के बाहर तैनात सिक्योरिटी एहलकार पर चाकू बरदार शख्स ने हमला कर दिया। सिक्योरिटी एहलकार ने पहले मिर्चों वाले स्प्रे का इस्तेमाल किया, लेकिन हमलावर पर काबू पाने में नाकामी पर एहलकार ने गोली चला दी, जिसके नतीजे में हमलावर मौके पर ही हलाक हो गया। मुकामी हुक्काम का कहना है कि हमलावर सफीर के घर के बाहर तैनात एहलकार को कत्ल करने के बाद अंदर घुसना चाहता था, ताहम ये कोशिश नाकाम बना दी गई है। चाकू के हमले में सिक्योरिटी एहलकार मामूली जख्मी हुआ है, जिसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हमलावर की उम्र 26 साल और वो ऑस्ट्रेलिया ही का रिहायशी है। वाक़े के बाद दीगर मुमालिक के सुफरा और सिफारत खानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वियना पुलिस का कहना था कि ईरानी सिफारतकार को धमकियां मौसूल हो रही थी, जिसके बाद उनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, जिसके बाइस बड़े नुकसान से बच गए हैं। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर दरिया में गिरकर तबाह होने से 2 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में महवे परवाज AS-350 हेलीकॉप्टर दरिया में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर इंजन फेल होने की वजह से गिरा। हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरन मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने कार्रवाई करते हुए डूबने वाले अफराद को पानी से निकाला। हादसे में हेलीकॉप्टर का पायलट महफूज रहा है, ताहम दरिया में गिरने वाले अफराद को जब पानी से निकाला गया तो उनमें से 2 अफराद की मौत हो चुकी थी। पायलट समेत बाकी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शामी फिजाइया ने मशरकी गौता के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की, जिसके नतीजे में 42 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शामी फिजाइया ने मशरकी गौता के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की, जिसके नतीजे में 42 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि सरकारी टीवी के मुताबिक फौज ने मुदेरा के इलाके का मुहासरा कर लिया है। शामी फोर्सेज ने दारुल हुकूमत दमिश्क से 10 किलोमीटर दूर इलाके मुस्रबा के बाद डोमा का कंट्रोल भी संभाल लिया, जिसके बाद फोर्सेज ने गौता की जानिब तेजी से पेशकदमी जारी रखी है। मशरकी गौता में 4 लाख शहरी महसूर हैं। सरकारी फौज की डोमा में बमबारी के नतीजे में एक ही खानदान के 16 अफराद मारे गए। नेपाल में बांग्लादेश का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश का मुसाफिर तैयारा नेपाल के खटमंडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था कि इसी दौरान तैयारे में आग लग गई, जिसके बाद जहाज हिचकोले खाने के बाद रनवे से मुंसलिक मैदान में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे से फलकबोज शोले भड़क उठे और एयरपोर्ट की फिजा धुएं से भर गई। रेस्क्यू इदारे ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इमदादी कामों का आगाज कर दिया है। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक तैयारे में 78 अफराद सवार थे, जिनमें 17 मुसाफिरों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तैयारे में मौजूद दीगर अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में हलाक हो गए हैं। नेपाल की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात के लिए सिविल एविएशन के अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। हादसे के बाद एयरपोर्ट की तमाम परवाजों को मुअत्तल कर दिया गया है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में 3 इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर हमला करके आग लगा दी, जिसके नतीजे में मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। बर्लिन में 3 नामालूम अफराद तुर्क मुसलमानों के जेर इंतजाम मस्जिद पर आतिशगीर मादा फेंक कर फरार हो गए, जिसके बायस मस्जिद के बैरूनी हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल कर खाकिस्तर हो गया। मस्जिद के मुंतजिम बेरम तुर्क ने बर्लिन पुलिस को बताया कि 3 नकाब पोश अफराद ने मस्जिद पर आतिशगीर मादा फेंका और फरार हो गए। आतिशगीर मादा धमाके से फटा, जिसकी वजह से मस्जिद के अंदर आग भड़क उठी। इससे कबल के इमदादी इदारे कार्रवाई के लिए पहुंचते आग ने मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पुलिस ने ये नहीं बताया कि मस्जिद पर आतिशगीर मादा फेंकने वालों का ताल्लुक किस ग्रुप से है। ताहम इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस वाक़े में 3 कम उम्र लड़के मुलव्विस हो सकते हैं। इस हवाले से तफ्तीश जारी है। टैक्स गोशवारे जमा कराने की शरह में 24% का रिकॉर्ड इजाफा। रवा माली साल में 15 फरवरी 2018 तक 1.238 मिलियन टैक्स गोशवारे जमा कराए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान 9,98,000 टैक्स गोशवारे जमा कराए गए थे। इस तरह गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में जारी माली साल के दौरान टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 2,40,000 का इजाफा हुआ है। PSL के कामयाब तजर्बे के बाद T10 लीग पाकिस्तान में करवाने का फैसला कर लिया गया। रवां साल सितंबर में T10 लीग करवाने के हवाले से गौर किया जा रहा है, जिसका इनेकाद पाकिस्तान में होगा। चेयरमैन PCB नजम सेठी और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान दुबई में होने वाली मुलाकात में 10-10 ओवर्स की लीग पाकिस्तान में कराने पर उसूली इत्तेफाक किया गया है। अगर मामला तय हो गए तो सितंबर में T10 PSL कराई जाएगी। T10 लीग में मौजूदा PSL की 6 टीमें ही हिस्सा लेंगी, ताहम खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए अलग ड्राफ्टिंग का इनेकाद किया जाएगा।
گزشتہ سال کے اختتام پر متحدہ عرب امارات میں ہی T10 لیگ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں پاکستان کے صف اول کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا۔ کھلاڑیوں کو لیگ کی اجازت دینے پر PCB کو تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا تھا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کے سبب T20 کے بعد اس مختصر فارمیٹ کے میچز بھی شائقین نے بھرپور دلچسپی ظاہر کی تھی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.